भारतीय हिंदी साहित्य जगत के लिए 31 जुलाई किसी खास दिन से कम नहीं है, क्योंकि आज ही के दिन भारतीय हिंदी साहित्य जगत के कलम का सिपाही प्राप्त हुआ था। आज प्रख्यात साहित्यकार मुंशी प्रेमचंद की जयंती है। पेश है कीर्तिशेष में हमारी एक खास रिपोर्ट। रोमांस और कल्पना की ऊंचाइयों से खींचकर समाज को मानवीय सच्चाइयों से रूबरू कराने वाले हिंदी के महान लेखक मुंशी प्रेमचंद के उपन्यास गबन, गोदान, निर्मला आज भी वास्तविकता के बेहद करीब दिखते हैं। उन्होंने सिर्फ अपनी कहानियों का काल्पनिक रचना संसार रचने की बजाय अपने जीवन में भी उस यथार्थ को जिया। जब उन्होंने बाल विधवा शिवरानी देवी से विवाह किया तो उस जमाने में ये सामाजिक सरोकार से जुड़ा मामला था। प्रेमचंद सिर्फ भारत ही नहीं पूरी दुनिया में मशहूर और सबसे ज्यादा पसंद किए जाते हैं। प्रेमचंद की कहानियों के किरदार आम आदमी हैं। प्रेमचंद का असली नाम धनपत राय था। उनका जन्म 31 जुलाई 1880 को बनारस शहर से 4 मील दूर लहमी गांव में हुआ था। अपने मित्र मुंशी दयानारायण निगम के सुझाव पर उन्होंने धनपत राय की बजाय प्रेमचंद उपनाम रख लिया। धनपत राय का विवाह 15-16 बरस में ही कर दिया गया, लेकिन ये विवाह उनको फला नहीं और कुछ समय बाद ही उनकी पत्नी का देहांत हो गया। बाद में उन्होंने एक बाल विधवा शिवरानी देवी से विवाह किया, जिन्होंने प्रेमचंद की जीवनी लिखी थी। शिक्षक की नौकरी के दौरान प्रेमचंद के कई जगह तबादले हुए। उन्होंने जनजीवन को बहुत गहराई से देखा और अपना जीवन साहित्य को समर्पित कर दिया। प्रेमचंद ने लगभग 300 कहानियां और 14 बड़े उपन्यास लिखे। सन 1935 में मुंशी जी बहुत बीमार पड़ गए और 8 अक्टूबर 1936 को 56 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। उनके रचे साहित्य का अनुवाद लगभग सभी प्रमुख भाषाओं में हो चुका है, जिसमें विदेशी भाषाएं भी शामिल हैं। अपनी रचना गबन के जरिए एक समाज की ऊंच नीच, निर्मला से एक स्त्री को लेकर समाज की रूढ़िवादिता और बूढ़ी काकी के जरिए समाज की निर्ममता को जिस अलग और रोचक अंदाज में उन्होंने पेश किया, उसकी तुलना नहीं है। इसी तरीके से पूस की रात, बड़े घर की बेटी, बड़े भाई साहब, आत्माराम, शतरंज के खिलाड़ी जैसी कहानियों से प्रेमचंद ने हिंदी साहित्य की जो सेवा की है वो अद्भुत है। ब्यूरो रिपोर्ट, A1 TV न्यूज।